यूपी टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स का प्रिपरेशन डे नंबर 30। इसमें हम चालू कर रहे हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन यानी कि nth डिफरेंशिएशन, एन वर्ड डिफरेंशिएशन। यहाँ से एक क्वेश्चन टीजीटी में और एक क्वेश्चन पीजीटी में आता रहता है, ठीक है। तो वन क्वेश्चन यहाँ से बना रहता है। जैसे कि कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, अगर डी वाई बाई डी एक्स लिया जाए तो वो एफ डैश ऑफ एक्स यानी वन टाइम डिफरेंशिएशन। ऐसे डी टू ये फोन डी एक्स स्क्वायर होगा एफ डबल डैश ऑफ एक्स। ऐसे ही अगर डी की पावर एन बाई एक्स की पावर एन एफ की पावर एन ऑफ एक्स, यानी कि इसको कहेंगे हम एन टाइम डिफरेंशिएशन। तो उस एन बार डिफरेंशिएशन किसी फंक्शन का एन टाइम डिफरेंशिएशन किया गया तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूलेस हमारे पास हैं फंक्शन के एन में टाइम डिफरेंशिएशन की। जैसे कि पहला नंबर है, पहला फॉर्मूला डी की पावर एन एक्स की पावर एन इक्वल टू होता है एम माइनस का वन एम माइनस का टू एम माइनस का एन प्लस का वन एंड एक्स की पावर एम माइनस का एन, ठीक है। यदि एम बराबर एन है तो डी की पावर एन एक्स की पावर एन इक्वल टू बन जाएगा एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू वन इंटू एक्स की पावर जीरो, यानी कि वन इंटू टू इंटू थ्री एन माइनस टू एन माइनस का वन इंटू एन, ठीक है। इस तरह से ये टर्म्स बन जाए, यानी यहाँ पे वन टू थ्री इस तरह से होगा। इसको उल्टा करके लिख लें तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल एन, यानी कि डी की पावर एन एक्स की पावर एन इक्वल टू फैक्टोरियल एन। इसी तरह से दूसरा फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। डी की पावर एक्स की पावर एन फैक्टोरियल एन होता है। दूसरा फॉर्मूला है वाई इक्वल टू एक्स प्लस का वी की पावर एन। इस पे एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, जो टीजीटी पीजीटी का इंटरव्यूज होता है वहाँ पे एनवे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले जरूर पूछते हैं, ठीक है। अगर बेसिक क्लासेस में चले जाते हैं, कैलकुलस में कहने लगे कैलकुलस बहुत अच्छा है तो एनवे टाइप के डिफरेंशिएशन पे जरूर जाते हैं, ठीक है। यानी कि उसका एक में फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। तो बेटर है कि ये फॉर्मूला तैयार कर लिए जाए। यहाँ से यूजफुल फॉर्मूला है और इनका ज़रूरत पड़ने ही वाला है, चाहे तो कंपटीशन में भी एक क्वेश्चन देगा और आगे चल के इंटरव्यू में भी फ़ायदा करेगा। ये होगा एक्स प्लस का वी की पावर एम माइनस का एन। तो यहाँ बन जाएगा डी की पावर एन एक्स प्लस पी की पावर अगर माइनस वन रखा हो, एम की जगह अगर माइनस वन रख दें तो यहाँ होगा माइनस वन की पावर एन, ठीक है। ए की पावर एन और फैक्टर एन एंड एक्स प्लस बी की पावर माइनस एन माइनस वन। ये बन जाता है फॉर्मूला नंबर है थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला इसके आगे फॉर्मूला जो बनेगा वो हो जाएगा वाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस का बी है। ये बहुत पूछा जाता है। इसका एन बार टाइम डिफरेंशिएशन करोगे, यानी कि साइन एक्स प्लस का बी का एन टाइम डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, एक्स प्लस का बी प्लस एन पाई बाई टू। ऐसे ही e की पावर एन कॉस एक्स प्लस का बी है इधर, तो ए की पावर एन कॉस एक्स प्लस का बी प्लस एन पाई बाई टू, ठीक है। तो कॉस का भी हो गया और साइन का भी फॉर्मूलास अलग अलग बता दिए गए हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 5 है e की पावर एक्स प्लस का बी, तो टी की पावर एन e की पावर एक्स प्लस का बी इक्वल टू होगा ए की पावर एन एंड ई की पावर एक्स प्लस का बी। ऐसे ही नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 5 डी की पावर एन ए की पावर बी एक्स प्लस ई इक्वल होगा बी की पावर एन लॉग ए बेस ई इसकी पावर एन एंड ए की पावर बी एक्स प्लस सी, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला हो सकता है फॉर्मूला नंबर 6 वाई इक्वल टू लॉग ए एक्स प्लस का बी, ठीक है। तो डी की पावर एन लॉग एक्स प्लस का बी इक्वल टू होगा ए की पावर एन माइनस वन की पावर एन फैक्टोरियल एन माइनस वन अपॉन एक्स प्लस बी की पावर एन। ये फॉर्मूला एक बार आ चुका है टीजीटी के एग्जाम में, हो सकता है कि 11 में या 13 में आया हो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट पूछ लिया गया है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को अगर याद हो तो आसानी से एक क्वेश्चन तैयार हो गया। तो यहाँ से एक क्वेश्चन तो जनरली फॉर्मूले से ही निकल आता है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले क्वेश्चन कभी कभी उनसे भी आ जाता है और फॉर्मूले से भी कभी कभी क्वेश्चन बनने के चांसेस रहा करता है। पहले फॉर्मूले तो तैयार करेंगे तभी क्वेश्चन हो भी पाएंगे, फॉर्मूले के बिना तो क्वेश्चन होगा नहीं, ठीक है। तो स्टार्टिंग करने के लिए फॉर्मूला तैयार करेंगे, हो सकता है कि फॉर्मूले से ही बात बन जाए। ये देखिएगा डी की पावर एन ई की पावर एक्स साइन बी एक्स प्लस सी कर टू ई की पावर एक्स एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर एन बाई टू इंटू साइन बी एक्स प्लस सी प्लस एन टेन इनवर्स बी अपॉन ए बी एक्स प्लस सी प्लस एन
tan इनवर्स b अपॉन a। नेक्स्ट फॉर्मूलाज है इसी तरह से y इक्वल टू है e की पावर x cos bx प्लस का c, यानी कि d की पावर n e की पावर x cos bx प्लस का c इक्वल टू e की पावर x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की पावर n बाई 2 cos bx प्लस का c प्लस n tan इनवर्स b अपॉन a, bx प्लस का c प्लस n tan इनवर्स b अपॉन a। ठीक है, अब हम क्वेश्चन मतलब लगभग हमने हो चुके हैं, वो भी अगर कोई है तो उसकी जैसे ज़रूरत पड़ेगा उसको करा के जाएगा। ठीक है, जनरली लगभग मेन जो फॉर्मूलाज थे वो यही थे और इन्हीं पर डिपेंडेंट क्वेश्चन चलेंगे। आगे जो क्वेश्चन होने वाले हैं इन्हीं पर डिपेंड क्वेश्चन होंगे, किस तरह से क्वेश्चन को करना है वो हम लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है y इक्वल टू 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। फाइंड करना है y n मतलब n अर्थ डिफरेंशिएशन या ठीक है n बार डिफरेंशिएशन, या इसको कह सकते हैं बाई n को कहा जा सकता है d की पावर n y, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, d की पावर n y यानी कि y का n टाइम डिफरेंशिएशन d की पावर n y या y n, एक ही बात है। ठीक है, क्वेश्चन है ए स्क्वायर। इसको क्वेश्चन को पहले थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, a माइनस एक्स है a प्लस एक्स, यानी पार्सली इसको चेंजिंग करेंगे तभी फॉर्मूला से लग पाएगा, क्योंकि यहाँ पे इस फॉर्म में हमारे पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं। ठीक है, वन अपॉन ए माइनस का एक्स, अगर यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते हैं तो एक्स माइनस ए हो जाएगा एंड ए प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसको करते हैं सेपरेटिंग, यानी कि 2a से मैंने डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग कर दिया, क्योंकि एक्स माइनस का ए एंड एक्स प्लस का ए, एक्स प्लस ए या ए प्लस एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पे चला 1/2a, 2a है तो इसको हम एक्स प्लस का ए लिख सकते हैं एंड माइनस का एक्स माइनस एक्स प्लस ए, माइनस एक्स प्लस ए, यानी कि 2a इस तरह से हम लिख सकते हैं। नीचे एक्स माइनस ए एंड एक्स प्लस ए चल रहा है, तो यहाँ पे है 1/2a एक्स प्लस का ए अपॉन एक्स माइनस का ए एंड एक्स प्लस का ए, यहाँ पे माइनस कॉमन लिया तो ये एक्स माइनस ए हो जाएगा अपॉन एक्स माइनस ए एंड एक्स प्लस का ए, इससे कैंसिल हो गया, एक्स प्लस से एक्स प्लस ए कैंसिल हो गया। तो y इक्वल टू आया माइनस का 1/2a एंड 1/x माइनस का ए माइनस का 1/x प्लस ए। अब यहाँ पे फॉर्मूले अप्लाई किए जा सकते हैं, यानी कि इस फॉर्म में फॉर्मूलास लगाया जा सकता है। ठीक है, ये हम केवल फंक्शन y का चल रहा है, अभी भी y के फंक्शन को चेंजिंग किया है। तो y इक्वल टू आया माइनस का 1/2a 1/x माइनस का ए माइनस का 1/x प्लस का ए। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, अगर डिफरेंशिएशन इसका किया जाए अगर हम माइनस को अंदर ले जाते हैं, देखिएगा माइनस साइन अंदर ले जाए तो ये होगा 1/x प्लस का ए माइनस का 1/x माइनस का ए। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ले, या फिर डिफरेंशिएबल वाली पार्ट को मान लेंगे। अब कहते हैं डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएबिलिटी एंड टाइम्स, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं एंड टाइम, यानी कि उसको वाई एन कहेंगे या डी की पावर एन वाई कहेंगे या वाई ऑफ एन कहेंगे। ठीक है, तो 1/2a एंड डी की पावर एन 1/x प्लस का ए माइनस का डी की पावर एन 1/x माइनस ए। ठीक है, तो इस तरह से ये टर्म्स चेंज हो जाएगा। डी की पावर एन डी की पावर एन वाई इक्वल टू 1/2a, यहाँ पे डी की पावर एन एक्स प्लस ए की पावर -1 एंड डी की पावर एन एक्स माइनस ए की पावर -1। यहाँ हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट अगर मान देते हैं तो यहाँ पे जो फॉर्मूला से अप्लाई होगा, पहले फॉर्मूला देखते हैं किस तरह से फॉर्मूला सेट हुआ है। हमारे पास फॉर्मूला है डी की पावर एन एक्स प्लस बी की पावर -1 का, ये बनता है -1 फैक्टर एन ए की पावर एन एंड एक्स प्लस बी की पावर -1। यहाँ पे है x प्लस ए, तो x प्लस ए यानी a का टू 1 होना है और b का टू a रखना है, तो d की पावर n x प्लस ए क्या करना है, a का टू 1 रखना है -1 की पावर n फैक्टोरियल n 1 की पावर n एंड x प्लस ए की पावर -n -1, v की जगह a रखना है और a की जगह 1 रखना है, तो ये बन गया। ऐसे ही x माइनस ए का हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर x माइनस ए का बनाते हैं तो d की पावर n x माइनस ए की पावर -1 की पावर n फैक्टोरियल और 1 की पावर n और यहाँ होगा x माइनस ए की पावर -n -1। ये दो फॉर्मूलेज बन चुके हैं, इनको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे।
ठीक है। पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करते हैं तो ये फॉर्मूलाज जो है चल रहा है डी की पावर एन वाई इक्वल टू 1/2 है। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। इसका वैल्यू ये रहा -1 की पावर n फैक्टोरियल n, 1 की पावर n यानी 1 ही होगा, और x प्लस e की पावर -n माइनस -1 की पावर n फैक्टोरियल n 1 की पावर n एंड x माइनस e की पावर -n-1। ठीक है। -1 की पावर n को बाहर कॉमन निकाला जा सकता है। 1 की पावर n 1 ही होगा, तो 1/2 है। यहाँ पे कॉमन आ गया -1 की पावर n फैक्टोरियल n एंड 1 की पावर n एंड अपॉन 2 है। तो ये होगा x प्लस e की पावर -n-1 माइनस x माइनस e की पावर -n-1। ठीक है। तो इस तरह से ये टर्म्स चेंज हो गया है। ज़्यादा इसको अगर सॉल्विंग करने का मन कर रहा है तो कितना आउट कर सकते हैं, 1 की पावर n तो 1 हो गया है। इसको अपॉन में लिखा जा सकता है x प्लस e की पावर n प्लस का 1 माइनस x माइनस e की पावर n प्लस का 1। इस तरह से इसको लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, यानी कि इसका एंड टाइम डिफरेंशिएशन निकल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देते हैं और फाइंड द एंड टाइम डिफरेंशिएशन y इक्वल टू है x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर। ठीक है। फाइंड yn यानी कि d की पावर n y, एक ही बात है। yn निकालो या d की पावर n y निकालें, यानी कि डिफरेंशिएशन एंड टाइम्स इसका डिफरेंशिएशन निकालना। x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर है। ठीक है। तो इसको अगर हम चेंजिंग करते हैं यानी कि तोड़ते हैं तो ये लिखा जा सकता है x प्लस का ए आई एंड x माइनस का ए आई में। तो इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन अगर कर दें तो x माइनस का ए आई एंड 2x प्लस का ए आई, इस तरह से इसको तोड़ा जा सकता है। यानी कि जीरो जगह 1/2 x माइनस ए आई की पावर -1 प्लस का 1/2 x प्लस का ए आई की पावर माइनस का 1। डिफरेंशिएटिंग एंड टाइम्स इसका डिफरेंशिएशन करने पर डिफरेंशिएटिंग एंड टाइम्स यानी कि yn इक्वल टू 1/2 d की पावर n x माइनस का ए आई की पावर -1 प्लस का 1/2 d की पावर n x प्लस का ए आई की पावर -1। ठीक है। यहाँ पे दोनों ही में फॉर्मूलास अप्लाई कर देंगे। ठीक है। जैसे कि हमको फॉर्मूलास अप्लाई करना है 1/2 डी की पावर n x माइनस ए आई होगा -1 की पावर n फैक्टोरियल n x माइनस का ए आई की पावर -n-1 प्लस का 1/2 -1 की पावर n फैक्टोरियल n x प्लस ए आई की पावर -n-1। अब यहाँ पे जो कंडीशन है आई हमारे पास चल रहा है। ठीक है। आई वाला टर्म नेग्लेक्टिंग नहीं हो रहा है, आई क्वेश्चन में बना हुआ है। आई के टर्म को नेग्लेक्ट करने के लिए तो थोड़ा सा इसमें से चेंजिंग करना होता है। आई का टर्म हटाना है, यहाँ पे आई है और यहाँ पे भी आई है, क्योंकि आंसर आई में नहीं आ रहा होता है। ठीक है। क्या करेंगे, फॉर नेग्लेक्टिंग आई को नेग्लेक्टिंग करने के लिए यूज डिमॉवर्स थ्योरम एंड x इक्वल टू आर कोस थीटा एंड a इक्वल टू रखेंगे आर साइन थीटा, पुट कर देते हैं। ठीक है। यानी x इक्वल टू आर कोस थीटा एंड a इक्वल टू आर साइन थीटा एंड थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स a/x एंड r इक्वल टू बन जाएगा √a² प्लस x²। ये कंडीशंस यहाँ पे पुट कर दी जाए, x की जगह वैल्यूज पुट कर दें और a की जगह वैल्यूज पुट कर दें। ठीक है। वाई एन इक्वल टू जो चल रहा है उसको लेते हैं आगे। वाई एन इक्वल टू 1/2 -1 की पावर n फैक्टोरियल n, यहाँ पे वैल्यू पुट करना है x का वैल्यू, यानी कि r cos थीटा माइनस ये है r sin थीटा इंटू आई की पावर -n-1 प्लस का 1/2 -1 की पावर n फैक्टोरियल n r cos थीटा प्लस का आई r साइन थीटा की पावर -n-1। ठीक है। ये हमने फॉर्मूलाज में वैल्यूज पुट कर दिया है। तो आर वाला जो टर्म्स है वो बाहर आ जाएगा, कॉमन पॉइंट पे आ जाएगा। -1/2 -1 की पावर n फैक्टोरियल और आर की पावर बनेगा -n-1। ठीक है। तो यहाँ पे बनेगा
आर की पावर माइनस एन माइनस वन, ये हो गया कोस थीटा माइनस का आई साइन थीटा की पावर माइनस एन माइनस वन प्लस 1/2 माइनस वन की पावर एन फैक्टोरियल एन आर की पावर माइनस एन माइनस वन एंड ये है कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर माइनस एन माइनस वन। ठीक है, 1/2 माइनस वन की पावर एन फैक्टोरियल एन, ठीक, वो आर की पावर माइनस एन, आर वाले को नीचे ले जाओ, आर की पावर एन प्लस वन हो जाएगा और ये कोस थीटा माइनस का आई साइन थीटा की पावर माइनस एन माइनस वन। ऐसे यहाँ पे भी माइनस वन की पावर एन फैक्टोरियल एन आर की पावर एन प्लस का वन कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर माइनस एन माइनस वन। अब यहाँ पे किया जाएगा डिमावर्स थ्योरम का यूज़। कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर एन होता है यानी एन एंगल, हाँ एंगल में आ जाती है, पावर होती है वो कहाँ आ जाती है, एंगल में यूज़ हो जाती है। यानी वाई एन इक्वल टू 1/2 माइनस वन की पावर एन फैक्टोरियल एन आर की पावर एन प्लस का वन और ये हो जाएगा कोस माइनस का एन माइनस का वन थीटा माइनस का आई एंड साइन माइनस एन माइनस का वन थीटा प्लस 1/2 माइनस वन की पावर एन फैक्टोरियल एन आर की पावर एन प्लस का वन और ये है कोस माइनस एन माइनस का वन थीटा प्लस का आई साइन माइनस एन माइनस वन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे जो थीटा इक्वल टू होगा tan इनवर्स एक्स, कोस माइनस थीटा प्लस का कोस थीटा होता है और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस माइनस से तो प्लस हो जाने वाला है। ठीक है, माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा। ये दोनों पॉइंट कॉमन ही है, इनको बाहर निकाल लें। ये वाई एन इक्वल टू 1/2 माइनस वन की पावर एन फैक्टोरियल एन अपॉन आर की पावर एन प्लस का वन और ये बन जाएगा कोस एन प्लस का वन थीटा प्लस आई साइन माइनस माइनस प्लस एंड आई साइन एन प्लस का वन थीटा प्लस कोस एन प्लस का वन थीटा माइनस का आई साइन एन प्लस वन थीटा। तो ये पोर्शन आई वाला पोर्शन नेगलेक्ट हो जाता है, कैंसिल हो चुका है। ठीक है, तो ये सब नेगलेक्टिंग करने के लिए ही, आई वाला पोर्शन को नेगलेक्ट करने के लिए ही ये कंडीशन की गई थी। ठीक है, जहाँ पे आई आता है उसको नेगलेक्ट करने के लिए डिमावर्स थ्योरम का यूज इन क्वेश्चनों में किया जाता है। आर की पावर एन प्लस वन, ये हो जाएगा 2 कोस एन प्लस वन थीटा, 2 कोस एन प्लस वन थीटा। तो यहाँ पे हम इस 2 से इस 2 को भी कैंसिल कर सकते हैं, यानी कि वाई एन इक्वल टू वन की पावर एन फैक्टोरियल एन आर की पावर एन प्लस वन कॉस एन प्लस का वन थीटा। ठीक है, कोस एन प्लस वन थीटा, यहाँ पे हम यूजिंग टू थीटा को यूज़ करके लिख सकते हैं, यानी कि थीटा की क्वांटिटी से क्या बन रहा था, वाई एन इक्वल टू माइनस वन की पावर एन फैक्टोरियल एन अपॉन आर की पावर एन प्लस का वन कोस एन प्लस का वन थीटा, वेयर आर इक्वल टू द अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर एंड थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ए अपॉन एक्स। ये यहाँ पे लिखा जा सकता है, जहाँ पे थीटा ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास y इक्वल टू 1/6x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 1। ठीक है, इसका यूज़ करना है फाइंड वाई एन फाइंडिंग करना है। वाई एन यानी कि nth डिफरेंशिएशन, n वाला डिफरेंशिएशन। तो इसका अगर फैक्टराइज किया जाए, 6 दूनी बार 6 के 6 जिनका टुकड़े 5 हो, 2 3 5 हो जाएगा, यानी फैक्टराइज करने पर आ जाएगा 3x माइनस का 1 एंड 2x माइनस का 1। अब इस वाली जो कंडीशन को 3x माइनस 1 एंड 2x माइनस 1 को अगर हम चेंज करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में, यानी कि आंशिक भिन्न में, तो आंशिक भिन्न में चेंज होने के बाद जो कंडीशंस आती है, पहले तो क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज कॉमन लेना पड़ेगा। 2x माइनस 1 a इंटू 2x माइनस का 1 प्लस का b इंटू 3x माइनस का 1। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, यानी 1 इक्वल टू a 2x माइनस का 1 प्लस का b 3x माइनस का 1, यानी 1 इक्वल टू 2x माइनस का a प्लस का 3bx माइनस का b। तो ये x कॉमन ले लिया एंड 2a प्लस का 3b 2a प्लस का 3b माइनस a माइनस का b इक्वल टू 1, यानी 0 प्लस 1 x इंटू 0 इक्वेटिंग द x वाला पार्ट एंड क्वेश्चन का पार्ट, यानी कि 2a प्लस का
थ्री वी इक्वल टू ज़ीरो एंड माइनस ए माइनस का वी इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से ए एंड बी की वैल्यूज फाइंड किया जा सकता है। माइनस ए इक्वल टू बी यानी वी इक्वल टू माइनस का ए यहाँ पे पुट कर दें, वी इक्वल टू माइनस ए इक्वल टू ज़ीरो यानी टू ए माइनस का थ्री ए इक्वल टू ज़ीरो, माइनस ए इक्वल टू ज़ीरो, कुछ गलती हो गया, कॉन्स्टेंट इक्वल टू वन था, है ना, कॉन्स्टेंट वन था, तो यहाँ से तो सारा सिस्टम अभी बिगड़ जाता। चलो अभी बचे हैं, सही चल रहा है। यहाँ पे क्या करना है, बी को इक्वल कर दो, थ्री वी कर दो, माइनस का थ्री है माइनस का थ्री वी इक्वल टू थ्री, थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया, इसके साथ सॉल्विंग कर देंगे, यानी टू ए प्लस का थ्री वी इक्वल टू ज़ीरो एंड माइनस का थ्री है माइनस का थ्री वी इक्वल टू ज़ीरो। सॉल्विंग किया, माइनस का ए इक्वल टू ज़ीरो, फिर वही थ्री 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 यानी ए इक्वल टू माइनस थ्री आ जाएगा एंड माइनस ए माइनस का बी इक्वल टू है वन। यहाँ पे हम ए की क्वांटिटीज डाल देते हैं एंड बी की वैल्यूज निकाल दी जाएंगी, यानी कि थ्री माइनस का बी इक्वल टू वन और थ्री माइनस का वन इक्वल टू बी, यानी कि बी इक्वल टू आ गया टू। ए एंड बी की वैल्यूज आ चुकी है, ए इक्वल टू आया है माइनस का थ्री एंड बी इक्वल टू आया है टू। ठीक है, तो ये कंडीशंस बन गया, पार्शियल फ्रैक्शन हो चुका है, ये हो गया पार्शियल फ्रैक्शन इसके इक्वल ये। ठीक है, अब इसको लिखा जा सकता है थ्री इंटू थ्री एक्स माइनस वन की पावर माइनस वन प्लस का टू इंटू टू एक्स माइनस वन की पावर माइनस का वन। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। वाई भी इक्वल में चल रहा है, तो पॉजिटिव वाला पार्ट्स पहले लिखते हैं और निगेटिव वाला बाद में लिखते हैं, तो चलेगा। यानी कि वाई इक्वल टू जैसे हम लिख दिया टू इंटू टू एक्स माइनस वन की पावर माइनस वन, थ्री इंटू थ्री एक्स माइनस वन की पावर पॉजिटिव को पहले एंड निगेटिव को बाद में। अब क्या करना, डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएटिंग एन टाइम्स, यानी एन टाइम्स उसका डिफरेंशिएशन करने पर, एन टाइम डिफरेंशिएशन करने पर कंडीशंस बन जाएगी कि वाई एन टू डी की पावर एन टू एक्स माइनस वन की पावर माइनस वन एंड थ्री डी की पावर एन थ्री एक्स माइनस वन की पावर माइनस एन, एंड वाई एन इक्वल टू डी की पावर एन, यानी कि डिफरेंशिएशन का यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला यूज होगा डी की पावर एन एंड ए एक्स प्लस डी की पावर माइनस वन, माइनस वन की पावर एन, ए की पावर एन फैक्टोरियल एन एंड ए एक्स प्लस कभी की पावर माइनस एन माइनस का वन। ठीक है, तो ये वाई एन इक्वल टू हो जाएगा टू एंड ये माइनस वन की पावर एन, टू की पावर एन फैक्टोरियल एन एंड टू एक्स माइनस वन की पावर माइनस एन माइनस का वन, माइनस का थ्री एंड माइनस वन की पावर एन, थ्री की पावर एन फैक्टोरियल एन एंड थ्री एक्स माइनस वन की पावर माइनस एन माइनस का वन। तो इसको हम लिख सकते हैं, माइनस वन की पावर एन कॉमन निकाल दें। ठीक है, और फैक्टोरियल एन भी कॉमन निकल जाएगा, फैक्टोरियल एन भी कॉमन निकल जाएगा होल ऑफ से, तो टू इंटू टू की पावर एन अपॉन टू एक्स माइनस वन की पावर एन प्लस का वन माइनस का थ्री इंटू थ्री की पावर एन अपॉन थ्री एक्स माइनस वन की पावर एन प्लस वन। ठीक है, तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। यहाँ को इसको टू की पावर एन प्लस वन लिख सकते हैं। नेक्स्ट लाइन अगर इसको हम चेंजिंग करते हैं तो ये बन जाएगा वाई एन इक्वल टू फैक्टर एन माइनस वन की पावर एन एंड टू की पावर एन प्लस वन अपॉन टू एक्स माइनस वन की पावर एन प्लस का वन और माइनस थ्री की पावर एन प्लस वन एंड थ्री एक्स माइनस वन की पावर एन प्लस वन। यह हो जाएगा nth डिफरेंशिएशन, यानी कि n बार अवकलन गुणांक। ठीक है, nth डिफरेंशिएशन ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ, फाइंड द nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ find the nth differential coefficient of tan inverse x upon a। ठीक है, यानी कि tan inverse x upon a का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हमको फाइंड करना है। फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ tan inverse x upon a, क्योंकि d की पावर n f ऑफ x में ये कोई फंक्शन नहीं आता है, ये कोई फॉर्मूला नहीं होता है। ठीक है, tan inverse में कोई फॉर्मूला हमारे पास अभी नहीं है,
डी की पावर एन एफ ऑफ एक्स में एन टाइम में कोई फॉर्मूला नहीं है। तो सॉल्यूशन में इसको y इक्वल टू मान लेते हैं tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी वन टाइम डिफरेंशिएशन करने पर ये ले लेंगे y1, यहाँ पे आ जाएगा y1 वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू वन अपॉन ए, देगा ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी y1 इक्वल टू ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 मान लें तो इसमें कोई खास ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं था, पर यहाँ पे फॉर्मूला मैचिंग कर जाएगा। अगर यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई में डिवाइडिंग कर देते हैं तो 2a हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को लिखा जा सकता है एक्स प्लस का ए आई एंड एक्स माइनस का ए आई, ठीक है। तो 2a, अब यहाँ पे अगर i से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2ai बन जाएगा, क्योंकि इसको सिस्टम बनाने के लिए यानी कि सेट करने के लिए i की आवश्यकता पड़ने वाली है। i की आवश्यकता पड़ेगी यानी कि x प्लस का ai एंड माइनस एक्स, x है नहीं, माइनस एक्स माइनस प्लस का ai, उस तरह से इसको सेट करेंगे तब जाके ये हो पाएगा, ठीक है। यानी कि y1 वन अपॉन 2i एंड यहाँ पे चल रहा है, लिख सकते हैं x प्लस का ai माइनस एक्स प्लस ए आई, ठीक है। ए आई और ए आई 2ai हो चुका है एंड x प्लस का ai है और x माइनस का ए आई, ठीक है। तो y1 इक्वल टू है वन अपॉन 2i, यहाँ पे x प्लस का ए आई अपॉन एक्स प्लस का ए आई इंटू एक्स माइनस का अपॉन एक्स माइनस का ए आई, माइनस कॉमन लेते हैं एक्स माइनस का ए आई अपॉन एक्स प्लस का ए आई एंड एक्स माइनस का ए आई, ये कैंसिल हो गया, एक्स प्लस ए आई से एक्स प्लस ए आई कैंसिल हो गया, ठीक है। बाकी जो टर्म्स बचता है उसका हमको लेना है nth डिफरेंशियल, यानी कि n बार डिफरेंशियल कोफिशिएंट, एक्स माइनस ए आई की पावर माइनस का 1 और एक्स प्लस का ए आई की पावर माइनस 1, ठीक है। अब इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे n बार डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स का, n बार डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स का फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब देखिएगा एक टाइम हो चुका है, हमको टोटल n टाइम लेना है। नाउ डिफरेंशिएशन n माइनस का 1 टाइम्स, n माइनस 1 टाइम्स करेंगे तो टोटल हो जाएगा n टाइम्स, ठीक है। टोटल n टाइम्स हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन होगा d की पावर n माइनस 1 टाइम होगा x माइनस ए आई की पावर माइनस 1, और ये भी d की पावर n माइनस का 1 एंड x प्लस का ए आई की पावर माइनस 1, ठीक है। तो y इक्वल टू 1/2i, n माइनस 1 टाइम में डिफरेंशिएशन में माइनस 1 की पावर n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 एंड x माइनस का ए आई की पावर माइनस n और यहाँ होगा -1 की पावर n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 और x प्लस का ए आई की पावर -n, ठीक है। फॉर्मूला जो था उसमें वैल्यूज ड्रा कर दिया गया है, ड्रा करने के बाद ये कंडीशंस बच जाएगी। की पावर जो है n माइनस 1 होता है, n की जगह n माइनस 1 रखेंगे, और यहाँ n माइनस 1 होता था परंतु n की जगह n माइनस 1 रखें तो एक n शायद कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 प्लस हो जाएगा, 1 कैंसिल हो जाएगा, पावर माइनस n बची, ठीक है। तो जहाँ पे ये बच जाता है डिफरेंशियल का फॉर्मूला, n डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला रखने के बाद, अब हम फॉर्मूला लगा चुके हैं, देखिएगा। तो ये जो हमारे पास कंडीशंस बचेगी, हम कुछ टर्म्स कॉमन निकाल सकते हैं। जैसे 2i कॉमन निकाला, -1 की n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 और x माइनस का ए आई की पावर माइनस n एंड x प्लस का ए आई की पावर माइनस n, ठीक है, ये आ जाएगा। अब क्या करेंगे, i आ गया है, क्या चला है क्वेश्चन में, i, यहाँ पे i आ गया, यहाँ पे i आ गया, तो i को हटाने के लिए ही हमको डिमावर्स थ्योरम को यूज़ करना पड़ेगा। यूजिंग डिमावर्स थ्योरम, जब तक डिमावर्स का यूज नहीं करेंगे तो यहाँ से आई यानी आई वाला टर्म्स गायब नहीं होगा। एक्स इक्वल टू पुट करेंगे आर कोस थीटा एंड ए, एक से और ए है, ए इक्वल टू पुट कर देते हैं आर साइन थीटा एंड यूजिंग डिमावर्स थ्योरम फॉर नेग्लेक्टिंग इमेजनरी पार्ट्स, यानी आई वाला टर्म नेग्लेक्ट करने के लिए यूजिंग डिमावर्स थ्योरम का यूज किया जाएगा।
एंड थीटा इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स a अपॉन h एंड एक्स स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर एंड आर इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो y इक्वल टू 1 अपॉन 2y माइनस 1 की पावर n माइनस का 1 एंड फैक्टोरियल n माइनस का 1 और फैक्टोरियल n माइनस का 1। तो यहाँ पे हो जाएगा आर कोस थीटा माइनस का आर साइन थीटा इंटू आई उसकी पावर माइनस का एन माइनस का आर कोस थीटा प्लस का ए यानी कि आर साइन थीटा इंटू आई की पावर माइनस एन। ठीक है, तो 1 अपॉन 2i माइनस 1 की पावर n माइनस 1 टू n माइनस 1 एंड आर की पावर n कोस थीटा माइनस का आई साइन थीटा की पावर माइनस एन आर की पावर माइनस एन और ये होगा कोस थीटा प्लस का आई साइन थीटा की पावर माइनस एन। आर की पावर माइनस एन को हम निकाल सकते हैं यहाँ 1 अपॉन 2i माइनस 1 की पावर n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 आर की पावर माइनस एन एंड cos थीटा माइनस का आई साइन थीटा की पावर माइनस एन cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर माइनस एन। अरे यार y इक्वल टू 1 अपॉन 2i माइनस 1 की पावर n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 आर की पावर माइनस एन। कोस में जो एंगल है वो हो जाएगा एंगल में कोस माइनस का n थीटा माइनस का आई साइन माइनस का n थीटा माइनस इसको एक साथ ले लें और इसमें हो जाएगा कोस माइनस का n थीटा प्लस का आई साइन माइनस का n थीटा। ठीक है, कोस माइनस का n थीटा इनके प्लस का कोस थीटा होगा बाई एन का 2 1 अपॉन 2i माइनस 1 की पावर n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 आर की पावर माइनस n और ये हो जाएगा कोस n थीटा। कोस साइन माइनस n थीटा माइनस साइन n थीटा यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आई साइन n थीटा। ऐसे ही कोस माइनस थीटा माइनस n थीटा यानी कोस n थीटा इस माइनस से ये हो जाएगा कोस n थीटा और ये माइनस का साइन n थीटा और माइनस से माइनस प्लस ये माइनस और ये माइनस प्लस आई साइन n थीटा। ये क्वेश्चन हुआ कैंसिल। y इक्वल टू होगा 1 अपॉन 2i माइनस 1 की पावर n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 आर की पावर माइनस n एंड 2i साइन n थीटा। 2i से 2i कैंसिल इमेजिनरी पार्ट्स कैंसिल हो गया वही कैंसिल करना था। अब आगे जो पोर्शन बचता है वो बचा है y n यानी n टाइम डिफरेंशिएशन माइनस 1 की पावर n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 आर की पावर माइनस n आर की पावर माइनस n एंड साइन n थीटा। ठीक है, साइन n थीटा इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास चल रहा है x इक्वल टू आर कोस थीटा ए इक्वल टू दिस एंड थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ए अपॉन आर। तो यहाँ पे r की क्वांटिटीज निकाल सकते हैं r इक्वल टू ए अपॉन साइन के टर्म में लेंगे आंसर तो r इक्वल टू होगा ए अपॉन साइन थीटा r इक्वल टू ए अपॉन साइन थीटा y इक्वल टू माइनस 1 की पावर n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 एंड a अपॉन साइन थीटा की पावर माइनस n एंड साइन n थीटा n थीटा। ठीक है, इस तरह से इसको आंसर लिखा जा सकता है बेहद थीटा इक्वल टू tan इनवर्स a अपॉन x। तो ये लिख सकते हैं माइनस 1 की पावर n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 a की पावर माइनस n एंड साइन थीटा की पावर माइनस n अपॉन में माइनस n था ऊपर जाके प्लस n हो जाएगा यानी कि ये बन रहा था साइन थीटा की माइनस n तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा की पावर n इंटू साइन n थीटा। ठीक है, वह थीटा इक्वल टू tan इनवर्स a अपॉन x यहाँ पे थीटा इक्वल टू tan इनवर्स a अपॉन x होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड करना है। ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है y इक्वल टू tan इनवर्स x यानी इसका भी एनर्जी डिफरेंशिएशन में कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है। एनर्जी डिफरेंशिएशन में
डायरेक्ट इसमें भी कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता है। तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी इसी तरह की कंडीशंस लगा सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी बाई वन वन प्लस एक्स स्क्वायर, बाई वन को कह सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स। एक बार डिफरेंशिएशन बाई वन कर लो वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसको चेंज कर सकते हैं वन प्लस का एक्स स्क्वायर, चेंज कर सकते हैं एक्स प्लस का आई एंड एक्स माइनस आई, ठीक है। एंड बाई वन कट होगा वन अपॉन टू आई, एंड ये हो जाएगा टू आई अपॉन एक्स प्लस का आई एंड एक्स माइनस आई, ठीक है। तो बाई वन कट वन अपॉन टू आई, यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स प्लस का आई माइनस एक्स प्लस आई अपॉन एक्स प्लस का आई एंड एक्स माइनस का आई, ठीक है। इसको अलग अलग हम चेंज कर सकते हैं, वन अपॉन टू आई एक्स प्लस का आई अपॉन एक्स प्लस का आई एंड एक्स माइनस का आई, माइनस यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो होगा एक्स माइनस आई अपॉन ये होगा एक्स प्लस आई एक्स माइनस का आई, एक्स माइनस आई से एक्स माइनस आई कैंसिल और ये प्लस से प्लस कैंसिल। बाई वन इक्वल टू वन अपॉन टू आई वन अपॉन एक्स माइनस का आई माइनस का वन अपॉन एक्स प्लस आई, ठीक है। एक्स ये हो जाएगा बाई वन इक्वल टू वन अपॉन टू आई एक्स माइनस आई की पावर माइनस वन माइनस एक्स प्लस आई की पावर माइनस वन। अब इसमें n माइनस वन टाइम डिफरेंशिएशन अगर कर दें, क्योंकि एक बार हो चुका है, n माइनस वन टाइम करें तो n टाइम टोटल हो जाएगा। नाउ डिफरेंशिएशन n माइनस का वन टाइम्स, n माइनस वन टाइम डिफरेंशिएशन करने पर तो ये हो जाएगा वाई एन इक्वल टू होगा वन अपॉन टू आई डी की पावर n माइनस वन एक्स माइनस आई की पावर माइनस वन डी की पावर n माइनस वन एक्स प्लस आई की पावर माइनस वन, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा वन अपॉइंट टू आई और माइनस वन की पावर n माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस वन एंड एक्स माइनस आई की पावर माइनस वन माइनस वन की पावर n माइनस वन फैक्टर n माइनस वन एंड एक्स प्लस आई की पावर माइनस एन, ठीक है। नेक्स्ट लाइन वाई एन का टू वन अपॉइंट टू आई, कुछ कॉमन आ जाएगा माइनस वन की पावर n माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस वन कॉमन एक्स माइनस आई की पावर माइनस एन माइनस एक्स प्लस आई की पावर माइनस एन, ठीक है। एक्स माइनस आई की पावर माइनस एन एंड माइनस एक्स प्लस आई की पावर माइनस एन, एक्स इक्वल टू पुट करते हैं एक्स इक्वल टू आर कोस थीटा एंड वन इक्वल टू लिखेंगे आर साइन थीटा। पहले क्वेश्चन में ए हुआ करता था, ए नहीं है तो वन होगा एक्स प्लस ए आई वाली फॉर्म में, तो ए वन इक्वल टू आर साइन थीटा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर एंड आर इक्वल टू होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का वन एंड एक्स अपॉन वन इक्वल टू टेन थीटा और थीटा इक्वल टू होगा टेन इनवर्स एक्स एंड वाई एन। ये किया जा रहा है इमेजरी टर्म नेगलेक्ट करने के लिए, नेगलेक्टिंग इमेजरी टर्म्स यूजिंग द डिमॉर्गन्स थ्योरम। वन अपॉन टू आई माइनस वन की पावर n माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस वन आर की पावर माइनस एन, यहाँ पे वैल्यू पुट करना है, वैल्यू पुट कर देते हैं एक्स इक्वल टू आर कोस थीटा एंड वन इक्वल टू आर साइन थीटा, आई की मल्टीप्लाई में आई इंटू आर साइन थीटा, एक्स इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आर साइन थीटा इंटू आई की पावर माइनस है। तो ये हो जाएगा बाई एन इक्वल टू वन अपॉइंट टू आई माइनस वन की पावर एन माइनस वन फैक्टर एन माइनस वन एंड आर की पावर माइनस एन कोस थीटा माइनस का आई साइन थीटा की पावर माइनस एन माइनस आर की पावर माइनस एन कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा पावर माइनस एन। यहाँ से आर की पावर माइनस एन कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। देन वाई एन इक्वल टू वन अपॉइंट टू आई माइनस वन की पावर एन माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस वन आर की पावर माइनस एन और ये हुआ कोस थीटा माइनस का आई साइन थीटा की पावर माइनस एन एंड माइनस कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर माइनस एन। डिमॉर्गन्स थ्योरम का यूज़ करेंगे, कोस थीटा प्लस आई थीटा पावर जो एंगल मान लेगा वन अपॉइंट टू आई माइनस वन की पावर एन माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस वन आई की पावर माइनस एन कोस माइनस का एन थीटा माइनस का आई साइन माइनस एन थीटा माइनस कोस माइनस का एन थीटा, ये माइनस हो गया आई
साइन माइनस का थीटा। कोस माइनस एन थीटा यानी कि प्लस का कोस एन थीटा हो जाएगा और साइन एन थीटा माइनस का होगा। 2i माइनस एन की पावर एन माइनस वन फैक्टर एन माइनस वन आर की पावर माइनस एन, ये हो जाएगा कोस एन थीटा माइनस ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस आई साइन एन थीटा माइनस का कोस एन थीटा एंड यहाँ भी माइनस माइनस प्लस साइन माइनस थीटा माइनस यानी माइनस पहले से ही है प्लस हो जाएगा आई साइन एन थीटा। यह टर्म हुआ कैंसिल, बचता है 1/2i माइनस वन की पावर एन माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस वन आर की पावर माइनस एन एंड 2i साइन एन थीटा। वाई एन इक्वल टू 2i से 2i कैंसिल हुआ यानी आई वाला टर्म नेग्लेक्टिंग हो चुका है आर की पावर माइनस एन एंड साइन एन थीटा। अब यहाँ पे आर की वैल्यूज पुट कर देंगे जो आर हमने माना था, ठीक है। आर को क्या लिखना 1/sin थीटा रखा जाना है, एक्स इक्वल टू था आर कोस थीटा एंड 1 इक्वल टू था आर साइन थीटा, ठीक है। देन साइन थीटा इक्वल टू होगा 1/r या आर इक्वल टू 1/sin थीटा। तो वाई एन इक्वल टू -1 की पावर n माइनस वन फैक्टर n माइनस वन अपॉन आर की पावर n साइन एन थीटा, ठीक है। आर की क्वांटिटीज रखना है, आर की वैल्यूज रख देंगे वाई एन इक्वल टू -1 की पावर n माइनस वन फैक्टर n माइनस वन अपॉन आर इक्वल टू है 1/r इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। 1/r इक्वल टू साइन थीटा, तो इसको लिख सकते हैं या r इक्वल टू 1/sin थीटा, यहाँ से r इक्वल टू 1/sin थीटा हो जाएगा तो 1/sin थीटा की पावर n लिख सकते हैं और यहाँ पे चला साइन एन थीटा। वाई एन इक्वल टू -1 की पावर n माइनस वन फैक्टर n माइनस वन और इसको लिखा जा सकता है साइन थीटा की पावर माइनस एन इंटू साइन एन थीटा। साइन थीटा की पावर माइनस एन इसको ऊपर ले जाएंगे प्लस में हो जाएगा वाई एन इक्वल टू -1 की पावर n माइनस वन फैक्टर n माइनस वन एंड साइन थीटा की पावर n इंटू साइन एन थीटा, वेयर थीटा इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन 1 इक्वल टू tan थीटा था, नहीं एक्स अपॉन 1 नहीं रहा होगा, पीछे एक जगह एक पॉइंट जहाँ पे x इक्वल टू था आर कोस थीटा एंड 1 इक्वल टू है आर साइन थीटा। तो यहाँ से अगर थीटा की क्वांटिटीज निकाली जाती है तो 1/r इक्वल टू होगा आर साइन थीटा, नहीं x इक्वल टू ये था x है x इक्वल टू आर कोस थीटा 1/x इक्वल टू आर साइन थीटा अपॉन आर कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू 1/x यानी कि थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1/x, जहाँ पर थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1/x होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को यहाँ पे छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वो भी इसी टाइप का है y इक्वल टू tan इनवर्स 1 + x अपॉन 1 - x। अब इसमें हम 2-3 क्वेश्चन एक जैसे देखते हैं। tan इनवर्स एक है y इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x², ठीक है। और लास्ट वाला क्वेश्चन का मैचिंग कर जाएगा, एक जैसा हो जाएगा। एंड एक क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x², ठीक है। एंड y इक्वल टू कोस इनवर्स 1 - x² अपॉन 1 + x², एंड y इक्वल टू tan इनवर्स √1 + x² - 1 अपॉन x, ठीक है। तो यहाँ तक के जो क्वेश्चन हैं ये सब एक जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। तो इनमें जो पॉइंट आना है इनकी एक जैसे पार्ट इसमें आने वाले हैं, ठीक है। एक जैसे पार्ट इसमें क्वेश्चन में आ जाएंगे। आप देखिएगा कैसे आता है। जैसे 1 + x अपॉन 1 - x वाला क्वेश्चन है, इसका फाइंड nth डेरिवेटिव, सभी में फाइंड nth डेरिवेटिव निकालना है, n बार अवकलन गुणांक फाइंड करना है। फाइंड nth डेरिवेटिव 1 + x अपॉन 1 - x है, तो इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे y1 = d अपॉन dx tan इनवर्स 1 + x अपॉन 1 - x।
तो डिफरेंशिएशन होने के बाद आ जाता है 1/1 + 1 + x/1 - x का होल स्क्वायर इंटू d अपॉन dx 1 + x/1 - x। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको, ये बनेगा 1 - x का होल स्क्वायर अपॉन 1 - x का स्क्वायर प्लस 1 + x का होल स्क्वायर इंटू 1 - x d अपॉन dx 1 + x माइनस का 1 + का x d अपॉन dx 1 - x अपॉन 1 - x का होल स्क्वायर। ये पोर्शन इससे कैंसिल हुआ। y1 = यहाँ पे बचेगा 1 + x² - 2x 1 + का x² प्लस का 2x 1 - का x 0 + का 1 माइनस का 1 + का x 0 - का 1। ये पोर्शन कैंसिल हो जाएगा 1/2 1 + x² यानी 2 1 है और 2 ही x² है। ये हो जाएगा 1 - x माइनस माइनस का +1 प्लस 1 + x कैंसिल हुआ यानी 2/2 1 + x²। y1 = 1/1 + x²। ये जितने भी क्वेश्चन हैं सब में किसी में इस तरह का बन जाएगा, यानी कि बाई वन यानी 1 टाइम डिफरेंशिएशन करने के बाद ये कंडीशन आ जाएगी। इसमें इनमें सब में बयानी है। जैसे tan इनवर्स x का था तो उसमें भी तो यही आया था, एक बार डिफरेंशिएशन करने पर 1/1 + x²। आगे को ये क्वेश्चन सेम है, यानी कि 1 टाइम डिफरेंशिएशन में इन सभी क्वेश्चनों में यही आना है। जैसे कि हम इसी को कर रहे हैं, पहले वाले को कर रहे हैं, तो सब मैचिंग करेंगे, एक जैसे हैं। और देखिएगा तो y1 = आ चुका है 1/1 + का x²। जब यहाँ पे आ जाएगा इन सब का अगला जो पोर्शन है वो सब कॉमन है, सब एक जैसा है, यानी आगे को जितने भी क्वेश्चन हैं सब एक जैसे होने, एक तरह के क्वेश्चन है, ठीक है। और उनको सबको यहाँ के बाद, यहाँ तक के बाद y1 = सभी में y1 = 1/1 + x² आएगा। और उसके अगला जो पोर्शन है पीछे भी किसी एक तो क्वेश्चन में हो चुका है, सब कॉमन पोर्शन होगा, ठीक है। तो आंसर जो आता है यहाँ पे जो yn निकल के आता है वो आया करता है -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल n-1 एंड sin थीटा की पावर n एंड sin n थीटा, थीटा = tan इनवर्स 1/x। यहाँ पे हम सलाह देंगे पीजीटी वालों के लिए, अगर y1 = 1/1 + x² आ चुका है और आंसर तो यही आना है, सोल्व करेंगे तब भी वही आएगा। और इतना सा पॉइंट, इतनी सी लाइन याद कर लेंगे तो भी उसका फॉर्मूला की तरह इन सारे क्वेश्चनों में आंसर तो एक ही है, याद किए रहते, ठीक है। तो आसानी से बच सकते हैं। ये हो गया x + i एंड x - i। एक क्वेश्चन को सॉल्व कर दे रहे हैं, हो तो चुका ही है, पहले भी हो चुका है, ठीक है। और y1 = 1/2i 2i और x + का i एंड x - का i, ठीक है। y1 = 1/2i x + का i माइनस x + का i अपॉन x + का i एंड x - का i। y1 = 1/2i, ये होगा x + i अपॉन x + का i एंड x - का i माइनस x - का i अपॉन x + का i एंड x - का i। ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आ जाएगा y1 = 1/2i 1/x - का i माइनस का 1/x + i 1/x - का i, ठीक है। यानी कि y1 = आ चुका है 1/2i और x - i की पावर -1 माइनस का x + i की पावर -1। नाउ डिफरेंशिएशन n टाइम्स, ठीक है। इसका n बार डिफरेंशिएशन n-1 सॉरी एंड एक बार तो हो चुका है, y1 है, और नाउ डिफरेंशिएशन n-1 टाइम्स, n-1 टाइम्स डिफरेंशिएशन करना। तो ये सभी क्वेश्चन एक जैसे हैं, यदि मैचिंग वही करेगा एंड y1 = होगा yn हो जाएगा यहाँ पे yn = 1/2i t की पावर n-1 t की पावर n-1 x - i की पावर -1 अंश का d की पावर n-1 x + i की पावर -1। yn = 1/2i और ये होगा -1 की पावर n-1 फैक्टर n-1 x - i की पावर -n और ये हो जाएगा -10 की पावर n-1 फैक्टर n-1 एंड x + i की पावर -n।
ठीक है। तो वाई एन इक्वल टू 1/2i माइनस वन की पावर n माइनस वन फैक्टर n माइनस वन एक्स माइनस आई की पावर माइनस एन माइनस का एक्स प्लस आई की पावर माइनस एन। यहाँ एक्स इक्वल टू आर कोस थीटा एंड वन इक्वल टू लिखेंगे आर साइन थीटा एंड थीटा इक्वल टू होगा tan इनवर्स 1/x। यहाँ पे नेग्लेक्टिंग द आई यानी इमेजनरी टर्म को नेग्लेक्ट करने के लिए, नेग्लेक्टिंग इमेजनरी टर्म्स को नेग्लेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है, डिमार्स थ्योरम का यूज़ किया जाता है। ठीक है, यूजिंग द डिमार्स थ्योरम वाई एन इक्वल टू 1/2i माइनस वन की पावर n फैक्टोरियल n माइनस का 1 और ये हो गया एक्स इक्वल टू आर कोस थीटा माइनस 1 यानी आई इंटू आर साइन थीटा की पावर माइनस एन माइनस आर कोस थीटा प्लस का आई इंटू आर साइन थीटा की पावर माइनस एन। ठीक है, वाई एन इक्वल टू 1/2i माइनस वन की पावर n फैक्टोरियल n माइनस वन की पावर n माइनस वन था माइनस वन की पावर n माइनस वन n माइनस का 1 फैक्टोरियल n माइनस वन और यहाँ पे हो जाएगा r की पावर माइनस n कोस n थीटा माइनस माइनस प्लस आई साइन n थीटा और माइनस r की पावर माइनस n कोस n थीटा और माइनस आई साइन n थीटा। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को खोलते हैं, देखिएगा उस आंसर हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये आया है वो आंसर ये आएगा। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चनों में सॉल्विंग करने पे वाई वन यही आ जाता है कि इसमें कुछ वैल्यू रखनी पड़ेगी। जैसे ये सारे क्वेश्चन है, इनमें कुछ ना कुछ रखना होता है, वैल्यू रखते हैं तब ये बनता है। तो वो वैल्यूज भी एक तो में रख के पुट करके बता दिया जाएगा। जैसे माइनस वन की पावर चल रहा है n माइनस का 1 फैक्टोरियल n माइनस वन आर की पावर माइनस एन भी कॉमन निकाल सकते हैं और यहाँ हो जाएगा कोस एन थीटा प्लस का आई साइन एन थीटा माइनस का कोस एन थीटा प्लस का आई साइन एन थीटा। कोस एन थीटा से कोस एन थीटा कैंसिल वाई एन इक्वल टू 1/2i माइनस वन की पावर n माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस वन आई की पावर 2i साइन एन थीटा 2i से 2i कैंसिल ये होगा माइनस वन की पावर n माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस वन आर की पावर माइनस एन साइन एन थीटा। अब हमको पुट करना है आर की वैल्यू। ठीक है, तो वाई एन इक्वल टू माइनस वन की पावर n माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस वन आर की पावर n साइन एन थीटा एन थीटा। ठीक है, आर इक्वल टू पुट किया जाता है एक्स इक्वल टू आर कोस थीटा एंड आर साइन थीटा इक्वल टू 1। तो आर इक्वल टू लिखा जाता है 1 साइन थीटा आर इक्वल टू 1 साइन थीटा करते हैं तो आर इक्वल टू 1 साइन थीटा दैन थीटा इक्वल टू लिखा जाता है tan इनवर्स 1/x और x इक्वल टू था आर कोस थीटा। तो यहाँ पे वाई एन आ जाता है माइनस वन की पावर n माइनस का 1 फैक्टोरियल n माइनस वन एक्स में वैल्यू पुट कर देंगे साइन की पावर हो जाएगा ऊपर जाके साइन थीटा की पावर n इंटू साइन एन थीटा। ठीक है, ये बन गया फैक्टोरियल n माइनस वन साइन थीटा की पावर n इंटू साइन एन थीटा। तो यही क्वेश्चन है, बाई वन ये आ जाता है तो सभी में यही टर्म्स आने वाला है। अब बात आती है कि जो क्वेश्चन हम दे रहे हैं सब एक जैसे हैं, तो इसमें से किस तरह से आएगा। जैसे कि पहला वाला ले लें y इक्वल टू है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे x इक्वल टू पुट कर दिया जाएगा 2 tan थीटा एक्स इक्वल टू tan थीटा पुट कर देते हैं तो y इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा यानी कि y इक्वल टू tan इनवर्स ये बन जाएगा tan 2 थीटा यानी कि आ गया 2 थीटा। फिर थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स x यानी कि 2 tan इनवर्स x। ठीक है, तो बाई वन इक्वल टू 1/this आना है। तो यहाँ पे अगर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो वाई वन इक्वल टू 2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि इस क्वेश्चन में जो आंसर बनेगा ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो ये आया है, इतना आया है बाई एन। इसमें क्या होगा 2 और इंक्लूडिंग हो जाएगा। अगर इसका बाई एन हम निकालते हैं तो 2 इंटू माइनस वन की पावर n माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस वन एंड साइन थीटा की पावर n इंटू साइन एन थीटा। फिर है थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1/x। जो कांस्टेंट है वो तो साथ में रहेगा ही, जैसे 2 थीटा बन गया। तो ज़्यादातर में 2 थीटा बने,
ठीक है, उससे कोई खास इफेक्ट नहीं बनने वाला। यहाँ पे रख दिया x इक्वल टू, यहाँ पे भी बनाया जा सकता है x इक्वल टू टेन थीटा रखेंगे तो साइन 2 थीटा बन जाएगा, और यहाँ पे x इक्वल टू कोस थीटा रखेंगे तो x इक्वल टू टेन थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो कोस 2 थीटा बनेगा। बिल्कुल सेम सब में x इक्वल टू टेन थीटा ही रखना है। इसी तरह से क्वेश्चन हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन अगर ना ये क्वेश्चन है जब बाई वन ये आ जाता है तो आंसर बाई वन ये आता है। तो इसको हम अच्छे से याद कर सकते हैं, यानी इन सारे क्वेश्चनों को एक साथ प्रिपेयर किया जा सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन थे एन वे डिफरेंशिएशन की, यानी कि एन वे डिफरेंशिएशन। एन वे डिफरेंशिएशन की जो सिंपल वाली फॉर्म होती है वो तो ये है, परंतु इसमें भी कुछ ऐसी फॉर्म्स हैं जो दो फंक्शन का मल्टीप्लाई किया जाता है। तो अभी हम इस वीडियो में सिंगल फंक्शन वाले ही कर दे रहे हैं। जो दो फंक्शन वाले आएंगे वो चले जाते हैं किसमें, लेबनीज़ थ्योरम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो कुछ ऐसे हैं जो दो फंक्शन वाले इसी से हो जाएंगे, परंतु जो मोस्टली जो दो फंक्शन वाले होते हैं वो होंगे फिर आगे लेबनीज़ थ्योरम थे। तो पहले तो किसी के जो टू फंक्शन वाले हैं वो निपटा दें, जैसे कि वो क्वेश्चन है फाइंड द nth डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन दिया है, फाइंड वाई एन। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का वन। तो सिंपल सा क्वेश्चन इसको निपटाते हैं पहले, यानी कि वाई इक्वल टू लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, वन एक्स स्क्वायर माइनस वन। डिफरेंशिएशन एन टाइम्स डिफरेंशिएशन करेंगे, लेकिन वन का तो जीरो हो जाना है। ठीक है, एंड डी की पावर एन वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का वन, तो वाई इक्वल टू डी की पावर एन, और इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन को एक्स माइनस का वन एंड एक्स प्लस का वन, यानी कि डी की पावर एन एंड वन बाई टू टू अपॉन एक्स माइनस का वन एंड एक्स प्लस का वन। ठीक है, तो वाई एन इक्वल टू वन बाई टू डी की पावर एन एक्स प्लस वन माइनस एक्स माइनस का वन अपॉन एक्स माइनस का वन एक्स प्लस का वन, इस तरह से लिखा जा सकता है। वन बाई टू डी की पावर एन एक्स प्लस का वन अपॉन एक्स प्लस का वन एक्स माइनस का वन माइनस एक्स, ये तो दोनों ही कट रहे हैं, टू था ना प्लस का टू रहेगा, माइनस का एक्स माइनस का वन अपॉन एक्स प्लस का वन एंड एक्स माइनस का वन। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो वाई एन हमको निकालना है, देखते हैं। तो वाई एन इक्वल टू बनेगा वाई एन इक्वल टू वन बाई टू डी की पावर एन वन अपॉन एक्स माइनस वन माइनस का वन अपॉन एक्स प्लस का वन। तो वाई एन इक्वल टू वन बाई टू डी की पावर एन एक्स माइनस वन की पावर माइनस एन माइनस का डी की पावर एन एक्स प्लस वन की पावर माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला लग जाएगा। फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा डी की पावर एन ए एक्स प्लस बी की पावर माइनस वन का माइनस वन की पावर एन ए की पावर एन फैक्टोरियल एंड ए एक्स प्लस बी की पावर माइनस एन माइनस वन। ठीक है, तो ये था ए एक्स प्लस बी की पावर। अगर हम डी की पावर एन एक्स माइनस वन की बात करते हैं, ठीक है, यानी कि ए इक्वल टू वन रखना है, माइनस वन की पावर एन वन की पावर एन फैक्टोरियल एंड एक्स बी इक्वल टू माइनस वन रखना है, तो ये आ जाएगा। ठीक है, इसका और डी की पावर एन एक्स प्लस वन की पावर माइनस वन की बात किया जाए तो माइनस वन की पावर एन वन की पावर एन फैक्टोरियल एंड एक्स प्लस वन की पावर माइनस एन माइनस वन। यहाँ पे दोनों ही क्वान्टिटीज रखी जा सकती है। देन वाई एन इक्वल टू वन बाई टू माइनस वन की पावर एन इंटू वन फैक्टोरियल एक्स माइनस वन की पावर माइनस एन माइनस वन माइनस वन की पावर एन इंटू वन की पावर एन फैक्टोरियल एक्स प्लस वन की पावर माइनस एन माइनस वन। वाई एन इक्वल टू वन बाई टू कॉमन निकाल लेंगे वन की पावर एन, तो वन की पावर एन यानी वन ही होता है, और ये बन जाएगा एक्स माइनस वन की पावर एन माइनस का वन माइनस एक्स प्लस वन की पावर माइनस एन माइनस वन। आई वाला टर्म इसमें है ही नहीं, यानी कि जहाँ आई होता है तो डिमॉर्गन्स थ्योरम का यूज़ करना पड़ता है, तो इसमें कोई आवश्यकता नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है y इक्वल टू वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस का सिक्स प्लस
साइन 2x साइन 3x। दो टाइप के क्वेश्चन इसमें एक साथ लगाए गए हैं। दो क्वेश्चन को एक साथ इंक्लूडिंग किया गया है। ठीक है, दो क्वेश्चन को इंक्लूडिंग करने के बाद तो इसमें लगाएंगे फॉर्मूलाज। जैसे कि y है इक्वल टू, इसको फैक्टर्स करेंगे, x प्लस का 3 एंड x प्लस का 2 बनेगा, और साइन a साइन b यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा cos c माइनस cos d का। अगर को इसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, खोलते हैं, तो ये टर्म निकल आता है। यहाँ पे 2 होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए 2 नहीं है तो 1/2 यहाँ पे लगा दिया गया है। अब इसको लिख सकते हैं, इसको पार्शियल फ्रैक्शन अगर कर लें तो ये बन जाएगा x प्लस 2 माइनस का x प्लस का 3 प्लस का 1/2 cos x माइनस का 1/2 cos 5। इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मूलाज, यानी कि डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन एंड टाइम्स विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, वाई एन इक्वल टू होगा डी की पावर एन 1/x प्लस का 2 माइनस का डी की पावर एन x प्लस का 3 प्लस का 1/2 डी की पावर एन कोस x माइनस माइनस 1/2 डी की पावर एन कोस 5x, डी की पावर एन कोस 5x। यहाँ पे फॉर्मूलास x प्लस ए वाला अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी की पावर एन एक्स प्लस 2 की पावर माइनस 1 डी की पावर एन एक्स प्लस 3 की पावर माइनस 1/2 डी की पावर एन कोस एक्स माइनस का 1/2 डी की पावर एन कोस 5x। वाई इक्वल टू, एक हमारे पास फॉर्मूला होता है डी की पावर एन एक्स प्लस बी की पावर माइनस 1 माइनस 1 की पावर एन ए की पावर एन फैक्टोरियल एन एंड एक्स प्लस बी की पावर माइनस एन माइनस 1। ये फॉर्मूला होता है, तो उसका इनमें और यहाँ पे यूजिंग किया जा सकता है। तो यहाँ पे वाई एन इक्वल टू हो जाएगा एक्स प्लस 2 एंड ए इक्वल टू 1 है, बी इक्वल टू 2 है, माइनस 1 की पावर एन और 1 की पावर एन फैक्टोरियल एन, और ये एक्स प्लस 2 की पावर माइनस एन माइनस 1 माइनस माइनस 1 की पावर एन, और यहाँ पे भी ए इक्वल टू 1 है, 1 की पावर एन फैक्टोरियल एन और x प्लस 3 की पावर माइनस एन माइनस का 1 प्लस 1/2 डी की पावर एन कोस एक्स का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो डी की पावर एन कोस एक्स हो जाएगा कोस एक्स प्लस का एन पाई बाई 2 एंड माइनस का 1/2 कोस 5x, यानी ए की पावर एन होता है तो 5 की पावर एन एंड कोस 5x प्लस एन पाई बाई 2। हाँ, इसमें बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द, जैसे y इक्वल टू कोस की पावर 4x दिया है, फाइंड y n निकालना है। ठीक है, कोस की पावर 4x है तो उसका n वां डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड करना है, यानी कि n वां डिफरेंशिएशन निकालना है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी कि y इक्वल टू 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2 का होल स्क्वायर। इसको डायरेक्ट अगर लिखें तो इस तरह से लिखा जा सकता है, कोस 2x फॉर्मूला कोई बड़ी नहीं है, यानी कि 1/2 का होल स्क्वायर प्लस का 1/2 कोस 2x का होल स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 कोस 2x। ये फॉर्मूला अप्लाई हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा। 1/4 प्लस का 1/4 कोस स्क्वायर 2x प्लस 1/2 कोस 2x। ठीक है, तो इसको लिखा 1/4 प्लस का 1/2 कोस 2x एंड प्लस 1/4 कोस स्क्वायर 2x। कोस स्क्वायर 2x को फिर से चेंज कर सकते हैं, यानी टेबल अभी चेंजिंग हो रहा है। कोस स्क्वायर 1 प्लस का कोस 4x अपॉन 2, तो y का 2 है 1/4 प्लस का 1/2 कोस 2x प्लस का 1/8 1 प्लस का कोस 4x। ठीक है, अगर इसको अगर अलग अलग लेते हैं 1/8 1/4 प्लस 1/2 कोस 2x प्लस का 1/8
प्लस का 1/8 कोस 4x। 1/4 प्लस का 1/8 अगर एलसीएम लेते हैं तो ये बन जाएगा 3/8 प्लस का 1/2 कोस 2x प्लस का 1/8 कोस 4x। ठीक है, ये टर्म्स आ चुका है। अब इसका लेना है n बार डिफरेंशिएशन। तो इसका लेंगे nth डिफरेंशिएशन, यानी कि n बार डिफरेंशिएशन लेने पर। तो y इक्वल टू 3/8 है प्लस का 1/2 कोस 2x प्लस का 1/8 कोस 4x। डिफरेंशिएशन n टाइम्स, n टाइम डिफरेंशिएशन करने पर ये होगा d की पावर n 3/8, क्वेश्चन का 0 हो जाएगा 1/2 d की पावर n कोस 2x प्लस का 1/8 d की पावर n कोस 4x। y इक्वल टू 0 प्लस का 1/2 2 की पावर n कोस 2x प्लस n पाई बाई 2 प्लस का 1/8 इंटू 4 की पावर n एंड कोस 4x प्लस n पाई बाई 2। ठीक है, बस यही आंसर हो जाएगा। इसी को थोड़ा सा लिख सकते हैं आगे बढ़ा के। नेक्स्ट क्वेश्चन था d की पावर n x अपॉन x माइनस ए एक्स माइनस का b एंड x माइनस सी। चूँकि x अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस का b एंड x माइनस सी, इसको अगर हम शॉर्टकट फॉर्म में अगर तोड़ते हैं तो ये कंडीशंस आ जाती हैं। इतना भाई इसको तोड़ना आसान नहीं होता, काफ़ी मशक्क़त के बाद इसको फॉर्मूले की तरह याद किया गया है। 1/x माइनस ए, मतलब पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे टूट जाएगा, आसानी से आ जाएगा। b माइनस सी b माइनस ए एंड 1/x माइनस का b। तो थोड़ा सा टाइम लगता है और ये इतनी क्वान्टिटीज आ जाती है एंड 1/x माइनस सी। ठीक है, ये टर्म्स आ चुका है। अब इसका लेना हमको nth डिफरेंशिएशन, यानी कि n बार डिफरेंशिएशन। ठीक है, n बार डिफरेंशिएशन यानी कि d की पावर n x अपॉन एक्स माइनस सी एक्स माइनस का b एक्स माइनस सी। तो a अपॉन ए माइनस का b ए माइनस सी, d की पावर n एक्स माइनस ए की पावर -1 b अपॉन b माइनस सी b माइनस ए एंड d की पावर n एक्स माइनस b की पावर -1 c अपॉन c माइनस ए c माइनस का b एंड d की पावर n एंड x माइनस c की पावर -1। यहाँ पे इनमें फॉर्मूला अप्लाई कर दिया जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला लगा दिया जाएगा n टाइम डिफरेंशिएशन का। फॉर्मूला n टाइम डिफरेंशिएशन का तो यहाँ बन जाएगा इक्वल टू, उसके इक्वल में लिख देंगे ए माइनस बी की पावर -1 ए माइनस सी की पावर -1 इंटू -1 की पावर फैक्टोरियल एंड एक्स माइनस सी की पावर -1 प्लस का बी माइनस सी की पावर -1 ए माइनस सी की पावर -1 की पावर फैक्टोरियल एक्स माइनस ए की पावर -1 प्लस का सी माइनस ए की पावर सी माइनस ए की पावर -1 सी माइनस बी की पावर -1 फैक्टोरियल एन एंड एक्स माइनस सी की पावर -1। ठीक है, इस टर्म को यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो अपोन में करके लिख दें तो भी वही बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द nth डेरिवेटिव, यानी कि n बार डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड करना है। फाइंड द nth डेरिवेटिव फाइंड द nth डेरिवेटिव्स y इक्वल टू e की पावर x साइन की पावर 4x। ठीक है, साइन की पावर 4x दिया हुआ है, तो इसका nth डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो इसमें हम लिख सकते हैं y इक्वल टू e की पावर x साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर। चूँकि साइन स्क्वायर x को लिखा जा सकता है 1 माइनस का कोस 2x अपॉन 2, तो y इक्वल टू e की पावर x 1 माइनस का कोस 2x अपॉन 2 का होल स्क्वायर y इक्वल टू e की पावर x 1/2 माइनस का 1/2 cos 2x का होल स्क्वायर y इक्वल टू e की पावर x, इसका फॉर्मूला खोल लेंगे cos स्क्वायर 2x माइनस का 2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 cos 2x। ठीक है, y इक्वल टू होगा e की पावर x 1/4 प्लस का 1/4 और 1/2 cos 2x।
नो। ठीक है, अब यहाँ पे लगाना nth डेरिवेटिव फॉर्मूला। तो y इक्वल टू चल रहा है e की पावर x 1/4 पापा ये 1/4 प्लस का 1/4 कोस स्क्वायर 2x को लिख सकते हैं 1 प्लस का कोस 4x/2 माइनस का 1/2 कॉस 2x। y इक्वल टू हो जाएंगे e की पावर x इंटू 1/4 प्लस ये हो जाएगा 1/8 प्लस का 1/4 cos 4x माइनस का 1/2 cos 2x। ठीक है, अब ये अगर एडिंग करते हैं 1/4 प्लस 1/8 1/4 प्लस का 1/8 तो e की पावर x 3/8 हो जाएगा प्लस का 1/4 cos 4x 3/8 3/8 प्लस यहाँ पे 4 दूनी 8 होना है 1/8 चीज़ भूल गए थे 1/8 cos 4x माइनस का 1/2 cos 2x। अब अप्लाई कर देते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर दें 3/8 e की पावर x प्लस का 1/8 e की पावर x cos 4x माइनस का 1/2 e की पावर x cos 2x। डिफरेंशिएशन एंड टाइम्स विद रेस्पेक्ट टू x एंड टाइम्स विद रेस्पेक्ट टू x, यानी कि n टाइम डिफरेंशिएशन करने पे तो फॉर्मूला सप्लाई होगा, यानी y इक्वल टू 3/8 d की पावर n e की पावर x प्लस का 1/8 d की पावर n e की पावर x cos 4x माइनस का 1/2 d की पावर n e की पावर x cos 2x। हमारे पास फॉर्मूला होता है d की पावर n e की पावर x प्लस का b इक्वल टू a की पावर n e की पावर x प्लस का b। ठीक है, तो यहाँ से e की पावर x का फॉर्मूला बना सकते हैं d की पावर n e की पावर x इक्वल टू a की पावर n e की पावर x, और अगर बात आ जाती है n इक्वल टू 0 a इक्वल टू अगर 1 है तो d की पावर e की पावर x इक्वल टू e की पावर x। हाँ, इसका हो जाएगा e की पावर x। बाकी जो टर्म्स है यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा e की पावर x cos bx प्लस c इक्वल टू e की पावर x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की पावर n/2 इंटू cos bx प्लस c प्लस n tan इनवर्स b/, ये फॉर्मूला इसमें और इसमें अप्लाई कर दिया जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद दोनों में जो कंडीशंस बनेगी वो यहाँ पे आंसर लिख देते हैं e की पावर। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद यहाँ से कंडीशंस बन के जो भी आएगा वो उसका आंसर हो जाएगा।